दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को इतना प्यार किया है कि उसके बिना जिंदगी अधूरी लगने लगे? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि जिसे आप दिल की गहराइयों से चाहते थे, वो आपसे दूर हो गया? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे कि खोया हुआ प्यार वापस कैसे पाया जाए। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज मैं आपको कोई जादू टोना या तरकीब नहीं बताऊंगा, बल्कि वो सच्चाई बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि सबसे जरूरी बात मैंने अंत के लिए रखी है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि प्यार टूटता क्यों है। कोई भी रिश्ता अचानक नहीं टूटता। जैसे एक दीवार अचानक नहीं गिरती, बल्कि पहले उसमें छोटी छोटी दरारें आती है। ठीक वैसे ही रिश्तों में भी होता है। कभी गलत फहमियां, कभी ईगो, कभी बेवफाई, कभी जिंदगी की भाग दौड़ में एक दूसरे को टाइम न दे पाना, या कभी बस ये ना समझ पाना कि सामने वाले को क्या चाहिए। इन्हीं छोटी छोटी चीजों से रिश्ते कमजोर होते हैं और एक दिन टूट जाते हैं। तो अगर आप अपना प्यार वापस पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये समझिए कि रिश्ता टूटा क्यों था। दोस्तों, पहला और सबसे जरूरी कदम है खुद को समझाना। जब कोई रिश्ता टूटता है तो हम सारी गलती सामने वाले पर डाल देते हैं। हम सोचते हैं कि वो गलत था, वो बदल गया, उसने धोखा दिया। लेकिन दोस्तों, एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए कि क्या आपकी भी कोई गलती थी? क्या आपने भी कभी उसकी भावनाओं को नजरअंदाज किया? क्या आपने भी कभी उसे वो तवज्जो नहीं दी जिसका वो हकदार था? जब आप ईमानदारी से अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं, तो आधी समस्या वहीं हल हो जाती है। याद रखिए दोस्तों, माफी मांगना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, दूसरा कदम है जल्दबाजी ना करना। जब हम किसी को खो देते हैं तो हमारा दिल चाहता है कि अभी फोन करें, अभी मिले, अभी सब ठीक हो जाए। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। जल्दबाजी में किए गए कदम अक्सर चीजों को और बिगाड़ देते हैं। अगर सामने वाला आपसे दूर गया है, तो उसे थोड़ा वक्त दीजिए। उसे अपनी भावनाओं को समझने का मौका दीजिए। इस दौरान आप खुद पर काम करिए, खुद को बेहतर बनाइए। जब आप बेहतर बनते हैं तो आपकी एनर्जी बदलती है और ये एनर्जी सामने वाले तक जरूर पहुंचती है। दोस्तों, तीसरा कदम है नो कांटेक्ट रूल को सही तरीके से समझना। बहुत से लोग नो कांटेक्ट का मतलब ये समझते हैं कि बस बात करना बंद कर दो और सामने वाला खुद वापस आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, नो कांटेक्ट का असली मकसद ये नहीं है। नो कांटेक्ट इसलिए जरूरी है ताकि आप खुद को हील कर सके, ताकि आप इमोशनली स्टेबल हो सके और ताकि सामने वाले को आपकी कमी महसूस हो सके। लेकिन इस दौरान अगर आप हर घंटे उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करते रहेंगे, उसके दोस्तों से उसके बारे में पूछते रहेंगे या उसे इनडायरेक्ट मैसेजेस भेजते रहेंगे, तो नो कांटेक्ट का कोई फायदा नहीं होगा। असली नो कांटेक्ट वो है जब आप मन से भी उससे दूरी बना लें और खुद पर फोकस करें। दोस्तों, चौथा कदम है खुद को बेहतर बनाना। ये सुनने में शायद आपको अजीब लगे, लेकिन ये सबसे पावरफुल कदम है। जब कोई रिश्ता टूटता है तो हम टूट जाते हैं। हम खाना पीना छोड़ देते हैं, दोस्तों से मिलना बंद कर देते हैं और बस उसी के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये आपको और कमजोर बनाता है। इसकी जगह उठिए, खुद को तैयार करिए, जिम जाइए, नई स्किल्स सीखिए, अपने पुराने शौक को फिर से जगाइए। जब आप अपनी बेहतर वर्जन बनते हैं तो ना सिर्फ आप खुश होते हैं, बल्कि सामने वाला भी आपकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होता है। दोस्तों, पांचवा कदम है सही तरीके से रिकनेक्ट करना। अगर आपने खुद को हील कर लिया है, अपनी गलतियां समझ ली है और आप इमोशनली स्टेबल हो गए हैं, तो अब बात करने का सही वक्त है। लेकिन ध्यान रखिए कि पहला मैसेज या पहली मुलाकात बहुत सोच समझ कर करें। उसे डेस्परेट मत दिखिए, कोई ड्रामा मत कीजिए। बस एक सिंपल और जेन्युइन तरीके से उससे बात शुरू करिए। उसे याद दिलाइए वो पुराने अच्छे पल जो आप दोनों ने साथ बिताए थे। उसे महसूस कराइए कि आप बदले हैं,
आप ग्रो किए हैं। दोस्तों, छठा कदम है कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना। ज़्यादातर रिश्ते कम्युनिकेशन की कमी की वजह से टूटते हैं। हम सोचते हैं कि सामने वाला खुद समझेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अपनी भावनाओं को खुलकर लेकिन शांति से एक्सप्रेस करना सीखिए। जब भी बात करें तो ब्लेम गेम से बचिए। ये मत कहिए कि तुमने ये किया, तुमने वो किया। इसकी जगह ये कहिए कि मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा महसूस हुआ। इससे सामने वाला डिफेंसिव नहीं होता और बात कंस्ट्रक्टिव तरीके से आगे बढ़ती है। दोस्तों, सातवां कदम है ट्रस्ट को फिर से बनाना। अगर रिश्ता बेवफाई या धोखे की वजह से टूटा है, तो ट्रस्ट को वापस बनाना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं। ट्रस्ट रीबिल्ड होता है कंसिस्टेंसी से, वादों को निभाने से, छोटी छोटी बातों में ऑनेस्ट रहने से। इसमें वक्त लगता है और इसीलिए आपको पेशेंट रहना होगा। अगर आप सच में उस रिश्ते को वापस चाहते हैं, तो ये पेशेंस आपको रखनी ही होगी। दोस्तों, आठवां और सबसे ज़रूरी कदम है ये जानना कि क्या वो रिश्ता वापस आना चाहिए भी या नहीं। दोस्तों, ये बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन ज़रूरी है। कभी कभी हम किसी रिश्ते को वापस पाने के लिए इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि वो रिश्ता हमें खुशी देता था या दर्द। अगर वो रिश्ता टॉक्सिक था, अगर उसमें आपकी इज्जत नहीं थी, अगर वो रिश्ता आपको मेंटली और इमोशनली तोड़ता था, तो शायद उसे वापस पाने की कोशिश करना सही नहीं है। कुछ रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं थे, और जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो एक बेहतर दरवाज़ा खुलने के लिए तैयार होता है। दोस्तों, निष्कर्ष में बस यही कहूँगा कि प्यार में सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखिए। जब आप खुद को वैल्यू देते हैं, खुद का ख्याल रखते हैं, खुद को खुश रखते हैं, तो आपके आसपास की एनर्जी बदल जाती है, और यही एनर्जी किसी भी टूटे हुए रिश्ते को वापस जोड़ने की सबसे बड़ी ताकत है। प्यार कभी नहीं मरता दोस्तों, बस उसे सही वक्त, सही समझ और सही कोशिश की ज़रूरत होती है। अगर वो इंसान आपका है तो वो वापस आएगा, और अगर नहीं आया तो कोई और भी बेहतर आएगा। बस खुद पर भरोसा रखिए। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करिए और उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप किस टॉपिक पर अगली वीडियो चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खुद का ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए।